परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन सत्संग समारोह है। श्री चुमन साहू जी के यहाँ गृहस्थ आवाज नहीं लगता है कैसे गृहस्थ सभी सुख शांति सदगुरु कबीर साहब मौलिक रचना बीजक में कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तजे ताका मता आकाश। साहेब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, हद यथा गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो व्यक्ति मानव है। आखिरी मानव इसको कहते हैं जो व्यक्ति मानता है वह मानव है और नहीं मानता है वह दानव। कोई पूछे आपसे आप मानव बनना चाहते हैं कि दानव, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में मानव बनना चाहते हैं। जो संत महापुरुष की वाणी को मानकर जीवन में स्वीकारें, सही दिशा में चलें मन कर्म वाणी से, वह है मानव। और जो ना माने वह मानव ये दानव है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। इंसान के अलावा इस धरती तल पर कोई और देवी देवता नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम करता है वह मानव है और बुरा काम करता है वह दानव है। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम जहाँ भी रहें अच्छा काम करें तो जीवन में सुख एवं शांति मिलेगी। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ, तो तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तो काम अच्छा कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लो भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन में मन कर्म वाली से अच्छा काम करें, तब जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जो सुख है शांति है वो कहीं बाहर नहीं है, इसको भी समझना होगा। हम कहीं मंदिर में जाएं, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें या नमाज पढ़ें, जो भी कर्म कांड करें गलत नहीं है, अच्छी है, लेकिन हम पवित्र मन से इंसान के प्रति सेवा करें, यही मानवता है और कहीं नहीं। हम भगवान के यहाँ जाएं, मंदिर में उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, थोड़ा रुपया पैसा प्रसाद चढ़ा दिए, कपड़ा चढ़ा दिए, भगवान खुश हो जाएगा और जो हमें अपराध क्षमा कर देगा। कितनी बड़ी भूल है। आदमी दुख के साथ कहना पड़ता है कि चोरी करता है इंसान के यहाँ और क्षमा मांगता है भगवान के यहाँ। कितना बड़ी धोखा है। आदमी यहाँ
दूसरों के यहाँ चोरी की और क्षमा मांगता है भगवान के यहाँ, वहाँ रुपया पैसा चढ़ा दिया कि क्षमा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, धोखा है अपने को। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो गुब्बार फूलता है फटता जरूर, जो मिट्टी का बर्तन है टूटता जरूर, अरे पाप का घड़ा भरता जरूर, आज नहीं तो कल फटता है जरूर। इसलिए हमें और आपको चाहिए पाप का घड़ा न भरे, पुण्य का घड़ा भरे, तो जीवन में सुख और शांति मिल सके, यही मानवता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज हद चले सो मानवा, जो गृहस्थी के मर्यादा के अनुसार चलता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। हमें और आपसे पूछें कि आप अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है कि नहीं। हर व्यक्ति कहेगा कि हम अपने जीवन में सुख शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम जहाँ भी रहें अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। एक समय की बात है, बहू रानी ने अपने बच्चे को सुबह मालिश किया, तेल लगाया और खाट में सुला दिया, हल्का सा कपड़ा ढक दिया और कहीं काम के लिए बाहर चली गई। घर का पिछवाड़ा में बारी में बच्चे सो रहा, सुबह का समय हो, सास बाहर गई, उधर से बाहर से टहलते हुए आए, बच्चे खाट में था मुस्कुरा रहा। माँ की ममता बहुत होती है। बाहर से आए और पोते को अपने सीने में लगाकर चुमने लगे, चाटने लगे, प्यार करने लगे। सास उधर से बहू आती है और देखती है कि जो मेरी सास, मेरी माँ मेरे से दुर्भावना रखती है, मेरे से छल कपट करती है, व्यवहार अच्छी नहीं रखती है, और जो मेरे बेटे हैं अपने सीने में चिपका दिए हैं, प्यार करते हैं, एक गलत है। उन्होंने कहे कि अपनी सास से आज से जो मेरे बच्चे को है उसको छूना मत। इस प्रकार से बहू रानी बोलती है अपनी सास माँ को। सास ने कहा कि बहू रानी तू होश में है कि नहीं, जरा सोचिए तो, संभालिए तो अपने आप को। यदि आपकी जो बच्चा है मैं अपनी गोद में उठाऊं ना, आप मना करती है, दावा करती है। यदि यही बात मैं आपसे करूं तो तुम्हारी दशा क्या होगी, यहाँ रहना कि असंभव हो जाए। यदि मैं अपने बच्चे से आप छुए न कभी तो तुम्हारी दशा को क्या होगी। इस प्रकार से सास ने कहा। बहू ने क्षमा मांगी कि माँ क्षमा करें, ऐसी ना कहें। उन्होंने अपने को गलती का महसूस किया और क्षमा मांगी। इस प्रकार से हमें और आपको चाहिए जहाँ भी सुंदर व्यवहार रखें जीवन में, सास से, ससुर से, माता से, पिता से, देवर से, ननद भौजाई से, तब जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। जब तक जीवन में व्यवहार को सही नहीं रखेगा तब तक परमात्मा बन नहीं सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है, तोड़ने की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्कर से गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि मानवता जीवन यापन करे तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, जो गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वह है मानव। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बेहद चले सो साध, बेहद यथा गृहस्थी विरत मर्यादा से अनुसार चलता है वह साध है। साध यानी साधना करने वाला को साधु कहते, जो अपने मन को
अपनी इंद्रियों को सुवश कर लेता है, साध लेता है, वह है साधु। साधु होना चाहिए पक्का हवे के खेल, कच्चा से सो पेरी के खरी भया नाते। जिस प्रकार से सरसों को पेरने से न तो तेल न खरीद निकलती है, ठीक इसी प्रकार से साधना परिपक्व जीवन यापन न करने से न सफलता मिलती है। यदि साधना करना है, भक्ति करना है, वैराग्य करना है, साधना करना है, तो अपने आप को घर गृहस्थी में रहते मजबूत अपने मन को संभालें, इंद्रियों को सुबस करें, तब जीवन में साधना का सफलता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। बेहद यथार्थ व्यक्ति मर्यादा के अनुसार चलता है, साधना करते हैं, वह होता है साधु। जो अपने इंद्रियों को सुबस कर लेता है, मन को साध लेता है, वह ही साधु है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असत असाति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि अपने आप जीवन में अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को जानना चाहिए। ये समय की बात है। बहन जी ने मुझसे पूछ बैठी, आप संत हो गए हैं, संत आश्रम में आ गए हैं, करीब घर छोड़े 2000 की बात है, साल भर हुआ। उनने कहा कि अपने माता पिता को छोड़कर आप संत हो गए हैं, आश्रम में आ गए हैं, माता पिता के सेवा करनी चाहिए, तुम्हें पाप लगेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। मैंने कहा कि बहन जी, ये बात छोड़िए पाप पुण्य की। साहब के कहे अनुसार मैंने उनसे प्रश्न किया, आप हैं कहाँ अभी वर्तमान जीवन में? बहन जी ने कहा, मैं अभी ससुराल में हूँ। अच्छा, ससुराल में है? तो मैं उनसे पूछा, आपके माता पिता है कि नहीं? है। भाई बहन है नहीं? है। जब माता है, पिता है, भाई है, सब कुछ सुविधा है, संपन्न है, उन माता पिता को छोड़कर तुम ससुराल क्यों चली आई हो? इस प्रकार से उनसे प्रश्न किया। उन्होंने लज्जावश उत्तर कोई नहीं दिया। जैसे कि आप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए माता पिता को छोड़ी हो और ससुराल आए हो, तो क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? पुण्य हो जाएगा? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको चाहिए कि जो संसार का राग रंग में डूबा है, ससुराल में आती है, और जो राग रंग से ऊपर होता है वो संत आश्रम में आ जाते हैं और साधना करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तय ताका मता आगार। जो विरक्ति मर्यादा से ऊपर उठता है वह साध है, साध न होगा। ताका मता आगार, जैसे समुद्र का पानी ठहा लगाना असंभव है, ठीक इसी प्रकार से संत आश्रम में रहते हैं, साधना करते हैं, साधना जीवन यापन करते हैं, उनको जीवन में कल्याण हो जाता है। चाहे गृहस्थ भक्त क्यों न हो या विरत संत क्यों न हो, हर जीव हर प्राणी अपने जीवन में सुख और शांति पाने की अभिलाषा है। लोग प्रश्न यही करते हैं कि क्या घर गृहस्थी में रहने से कल्याण नहीं हो जाएगा, सुख शांति नहीं मिलेगी? मिल जाएगा, ठीक है। आज करीब 2500 वर्ष पूर्व से महापुरुष महावीर, दयाचंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब धन से संपन्न है, लेकिन विरत क्यों हो गए? साधना क्यों किए? उनके भी पास धन थे, पत्नी थी, बच्चे थे, इन सबको छोड़कर उन्होंने विरत क्यों लिए?
क्योंकि अपने जीवन में साधना पर विश्वास किया, साधना की, तब गृहस्थी को छोड़कर गलत मार्ग पकड़ा और संन्यास लिए, तब जीवन उनके सुख और शांति मिली। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तजे ताका मता अगार। बस इन्हें सब अपनी मान करें। बोले सदगुरुदेव की जय।